हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 21 जनवरी और लास्ट वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे और सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, दलजीत सिंह चौधरी। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। एसएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सशस्त्र सीमा बल, और आदर्श वाक्य इसका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका जो गठन हुआ था वो 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डेनमार्क के नए सम्राट यानी कि राजा कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेडरिक एक्स। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स जानते हैं। जो है डेनमार्क के बने हैं, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, माइकल पात्रा। यानी माइकल पात्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आरबीआई से संबंधित फैक्ट जानते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और संस्थापक जो हैं इसके ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है, यानी कि भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाई चिंग ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ताइवान इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है ताइपेई सिटी, और जो मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, और जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो है साई इंग वेन। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एमजे अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद इसका करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। प्रज्ञानानंद जो हैं इन्होंने 2748.3 रेटिंग के साथ देश के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि विश्वनाथ आनंद की रेटिंग जो है वो 2748 है। 8वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, और यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभा अत्रे।
चलिए इनसे संबंधित फैक्ट जानते हैं। प्रभा त्रय को प्राप्त हुए जो पुरस्कार हैं वो हैं, यानी 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है इनको, और 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, और 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार, और 1991 में नाटक अकादमी पुरस्कार। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी टिम साउथी, ये न्यूजीलैंड के हैं। 11वें क्वेश्चन, किस देश में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, चीन। 12वां क्वेश्चन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि गाजियाबाद। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीक या उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों के साथ अधिक सहयोग करने का आग्रह। 13वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीता। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, और नौसेना प्रमुख जो हैं वो आर हरि कुमार हैं वर्तमान में। चलिए 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड। अगले क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि चांदीपुर, उड़ीसा में। और इसकी DRDO की जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, महू, कैंट, मध्य प्रदेश। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। महू कैंट मध्य प्रदेश है जो पहले नंबर पर, इसके बाद देवलाली कैंट है जो महाराष्ट्र का है दूसरे नंबर पर, और तीसरा है अहमदाबाद कैंट जो गुजरात का है। 18वां क्वेश्चन, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। पर्यटन विभाग ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर जिले में हेरिटेज वॉक के साथ हुई। अब 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। गोवा और उत्तराखंड के बाद असम सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं के द्वारा असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि जो इस समान नागरिक संहिता है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 44वें में है। और
हम 20वां क्वेश्चन पर चलते हैं। हम भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि माले में, यानी मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। चलिए, यहाँ की जो मुद्रा है वो मालदीव रूपिया है। और जो यहाँ के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो चीन के फेवर में हैं। भारत के किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 22वें क्वेश्चन पर। किस शहर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ, और जो इसकी थीम थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, यानी कि डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। 23वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रारंभ हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर है दुबई, यूएई में। 25वां क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो NH 66, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 26वां क्वेश्चन। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी कि 14 जनवरी को। 27वां क्वेश्चन। जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि बेगमपेट हवाई अड्डा। चलिए 28वें क्वेश्चन पर चलते हैं। यही सुपर फास्ट स्पीड में हम पढ़ रहे हैं लास्ट वीक के टॉप 50 क्वेश्चन को। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 28वां क्वेश्चन। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जया जेटली। 29वां क्वेश्चन। भारतीय सेना दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि 15 जनवरी को मनाया गया। ये हर साल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह भारतीय सेना के सम्मान में मनाया जाता है, और वर्ष 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था, और इसी की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है हर साल, और भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। 30वां क्वेश्चन। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, और इसके लेखक जरूर पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 31। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विश्व आर्थिक मंच ने। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच के बारे में। एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है ये, और इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी, और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं क्लॉस श्वाब है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये सारी जो रिपोर्ट तैयार करती है या प्रकाशित करती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, यानी कि हिंदी में बोलें तो विश्व आर्थिक मंच। ये 4 रिपोर्ट
प्रकाशित करती है। 32वां क्वेश्चन, मुनव्वर राणा का निधन अभी हाल ही में हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी यानी कि शायर। ये प्रसिद्ध शायर थे। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दावोस, स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैंने अभी पीछे ही बताया था। एक स्विस और गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है और जो इसके अध्यक्ष हैं वो बार्ज ब्रेंडे है। चलिए 34वां, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाके से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये पूछा जा सकता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सुपर फास्ट स्पीड में। भारत की पहली ISO 27001/2022 प्रमाणित फर्म कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। चलिए 36वां क्वेश्चन, किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? यानी किस राज्य में इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन, किस राज्य में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर बी, तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में हर साल ये जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि केरल। चलिए केरल से संबंधित फैक्ट जानते हैं। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। 39वां क्वेश्चन इस वीडियो का, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 16 जनवरी। चलिए इससे संबंधित थीम जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल इसकी थीम है। 40वां क्वेश्चन, मवेशियों का त्यौहार कनुमा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, यानी कि ए। ये क्यों मनाया जाता है और उड़ीसा में? यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी या दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन 42वां, दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि दोनों। कौन से? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। महिला में दीप्ति शर्मा और पुरुष में पैट कमिंस। चलिए ICC से संबंधित फैक्ट जानते हैं। ICC की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि UAE में। और एशियाई क्रिकेट परिषद इसके सहायक है और स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं और इसके जो CEO हैं वो हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी हैं? करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि सू रेडफर्न। 44वां क्वेश्चन, असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रंजन गोगोई, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला कुछ इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट हिमा दास को असम सौरभ सम्मान से नवाजा जाएगा।
रंजन गोगोई भारत के 46वें चीफ जस्टिस थे ये, इसे याद रखेंगे। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्नार्डो रेवलो। यहाँ की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ की मुद्रा ग्वाटेमाला क्वेटजल है और आधिकारिक जो भाषा वो स्पेनिश है। 46वां क्वेश्चन इस वीडियो का, ग्लोबल पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो एक करेक्ट आंसर है सी, यानी कि चौथा स्थान। यानी हमारी जो भारत की जो सेना है पावर के मामले में चौथे स्थान पर है। और इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं, पहले स्थान पर जो आता है वो अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन, इसमें यही दिया हुआ है। आप चलिए 47वें क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि गियानी इन्फेंटिनो। ये फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष गियानी एनफिंटो, ये गलती लिखा हुआ है, एनफिंटो है ये। और जो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता, जो अर्जेंटीना के हैं। और एटाना बोनमती स्पेन की महिला हैं। महिलाओं में एटाना बोनमती ने यानी कि ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। 48वां क्वेश्चन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी जो थीम है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। 49वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम स्टेडियम का नया नाम क्या किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनरल विपिन रावत स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने शिक्षा उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना ही पूछी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य सरकार ने मेहतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। और ऑप्शन नंबर या में जो है ए मध्य प्रदेश है, बी तमिलनाडु है और सी बिहार है और डी उड़ीसा है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? सुपर फास्ट स्पीड में पिछले लास्ट वीक के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 51 क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ा है। तो ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।